हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर उमा त्रिपाठी मिश्रा। आज हम आंतों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे। ये कब ज़्यादा कॉमन होता है, किन औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है, किस वजह से होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके उपाय क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि जब औरतों की जो बच्चेदानी होती है, यानी कि यूट्रस जो होता है, अपनी जगह से खिसक के वजाइना के थ्रू जब धीरे 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 बाहर आने लगता है, तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। अब यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है वो मोस्टली किस एज में कॉमन होता है फ्रेंड्स? ये जो औरतें मेनोपॉज के बाद की जो एज की ग्रुप की होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बिकॉज़ एज के साथ साथ उनकी जो पेल्विस यानी कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो वीकेन होने लगती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण उनके कोलेजन टिश्यू भी वीक होने लगते हैं। तो वो टिश्यू जब यूट्रस को अपनी जगह पे सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो यूट्रस अपनी जगह से धीरे 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 खिसक के नीचे आने लगता है। सो दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि किन औरतों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। सारी औरतों को तो नहीं होता है डेफिनेटली, पर किन औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसी औरतें जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं। बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में जब औरतें नॉर्मल डिलीवरी के लिए जोड़ लगाती हैं, तब क्या होता है कि पेल्विस की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, उन पे जोर आता है। तो जब रिपीटेड वेजाइनल बर्थ्स होते हैं, यानी कि जब कई सारे बच्चे डिलीवरी करने पड़ते हैं एक औरत को, तो उस डिलीवरी के बाद उनकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक होने लगती हैं। और जब वो पेल्विक फ्लोर वीक होने लगता है, तो वो धीरे 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 यूट्रस को नीचे लाने लगता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इन वुमेन। सेकेंड थिंग होती है, अगर किसी औरत को कोई लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, या पहले कभी एस्थमा है, या कंटिन्यूस कॉफिंग है, तो इसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूस कॉफिंग या एस्थमा के कारण वो बार बार प्रेशर डालता है पेल्विक फ्लोर में यानी यूट्रस में। सो उसके कारण यूट्रस नीचे आने लगता है। इसके बाद जो एक कॉमन कॉज मैंने बताया है कि पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में पेल्विक फ्लोर मसल्स धीरे धीरे वीक होने के कारण भी यूट्राइन प्रोलैप्स होने लगता है। अब यूट्राइन प्रोलैप्स को हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये कैसे होता है। सो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। ये बेसिकली इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करूँगी यूट्रस को। ये अपना यूट्रस होता है, ये सर्विक्स, एंड ये जो होती है वजाइना होती है। So this part is uterus, this part is uterus, this is cervix and this is vagina. अब जब ये यूट्रस अपनी जगह से खिसक के धीरे धीरे नीचे आने लगता है, यानी कि अगर मैं इसको रेड से ड्रॉ करूँ यूट्रस को, तो ये धीरे 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 कुछ औरतों में ये नीचे आने लगता है। तो जब ये वजाइना के अंदर ही होता है, तो हम फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रोलैप्स बोलते हैं। जब ये यूट्रस प्रोलैप्स होके यानी कि नीचे खिसक के वजाइना के लेवल तक आ जाता है, यानी कि वजाइना के जस्ट बाहर नहीं आता, उसके लेवल पे रहता है, तो उसको हम सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स बोलते हैं। ओके, और जब यही यूट्रस वजाइना से बाहर दिखने लगता है, सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। और जब अगर पूरा ही यूट्रस वजाइना से बाहर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसिडेंशिया, यानी कि कंप्लीट यूट्रस बाहर आ गया वजाइना के थ्रू, दैट इज़ कंप्लीट प्रोलैप्स। अब ये तो था समझने के लिए कि प्रोलैप्स क्या होता है और उसकी डिग्रीज़ क्या होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोलैप्स में बेसिकली औरतों को सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको कई बारी मैंने देखा है जो
ओल्ड वुमेन है, जो थोड़ी पुराने ज़माने की औरतें हैं, वो उनको शेमफुल लगता है बताने में कि उनको प्रोलैप्स है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो 20-25 ईयर्स से प्रोलैप्स की प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम्स आसानी हो जाती है या बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं कि मैम अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। और कई बारी तो हमारे पास उसको सॉल्यूशन भी नहीं होता, बिकॉज़ कई बारी पेशेंट की एज इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उसको ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले तो अगर आपको प्रोलैप्स है या कभी लग रहा है कि आपका यूट्रस नीचे आ रहा है, नीचे खिसक रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। प्रोलैप्स के साथ साथ पेशेंट्स को बेसिकली कंप्लेंट्स क्या रहती हैं? सबसे पहले तो ये रहेगा, उनको लोअर पेल्विक एरिया में यानी एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट में भारीपना लगता है। कुछ पेशेंट्स को प्रोलैप्स के साथ साथ अब चूँकि यूट्रस के जस्ट पास में ब्लैडर होता है, तो कई बार कुछ पेशेंट्स को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता है, यानी कि उनको लगता है कि मुझे बार बार यूरिन हो रही है। कुछ पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज़ यूट्रस के जस्ट पीछे रेक्टम होता है, जिसमें मोशंस या पोटी अगर बोली जाए तो कलेक्ट होती है। अगर प्रोलैप्स होता है तो डेफिनेटली वो एक मोशन करने में भी प्रॉब्लम देता है, और कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन होता है, और कुछ पेशेंट्स को बार बार यूरिन पास होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सर्वाइकल यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज लेके, क्योंकि जब यूट्रस का माउथ यानी कि सर्विक्स बाहर आने लगता है तो वो एक्सपोज होता है बाहर की एनवायरनमेंट के लिए, उसमें सेक्रेशंस बढ़ जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर ये प्रोलैप्स अर्ली एज में होता है किसी औरत को जिसकी चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली यूट्रस को तो हम नहीं निकालेंगे। ऑब्वियसली शी वांट्स बेबी, एंड for that matter in early age also we don't operate, means we don't remove the uterus. So in that case हम एक स्लिंग ऑपरेशन करते हैं। स्लिंग ऑपरेशन यानी कि एक रस्सी के थ्रू यूट्रस को ऊपर बांध देना। अब ये स्लिंग ऑपरेशन हम ओपन तरीके से कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं। बीइंग अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन आई यूजली प्रेफर टू डू लैप्रोस्कोपिक स्लिंग ऑपरेशन। इसके फ़ायदे ये हैं कि पेशेंट को छोटे चीरे टाँके में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और का बड़ा सा कट नहीं लगाना पड़ता है। तो ये होता है अर्ली एज ग्रुप में। अगर कोई वुमेन मोर देन 40-45 एज ग्रुप की है तो डेफिनेटली हम ऐसे केसेस में यूट्राइन रिमूवल की बात करते हैं। यूट्रस को हम यूजली वेजाइनली रिमूव कर देते हैं या दूरबीन के माध्यम से भी रिमूव कर सकते हैं। द मोस्ट प्रिफर्ड वे इज़ वेजाइनल, बिकॉज यूट्रस ऑलरेडी बाहर आ रहा है। अगर उसको बेस्ट तरीके से वेजाइनली ट्रीट कर सकते हैं और वहाँ के जितने भी टिश्यूज़ वीक हैं उनको सपोर्ट देके और उसको भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और ऐसी औरतें जिनका एज बहुत ज़्यादा है, मोर देन 75-80, कुछ औरतों में यूट्रस ना रिमूव करने की बजाय हम पूरी वेजाइना को ही क्लोज़ कर देते हैं, सो दैट यूट्रस और सर्विक्स बाहर ना आए, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉल्पोक्लेसिस प्रोसीजर। इनमें यूट्रस को ना निकाल के हम वेजाइना को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर कोई औरत ऑपरेशन के लिए विलिंग नहीं है तो उसके भी उपाय हैं, जैसे कि हम यूट्रस को ऊपर ले जाने के लिए हम वेजाइना में एक रिंग पेसरी डालते हैं। डोनट शेप की होती है, गोल रिंग शेप की होती है पेसरी, उसको हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं सो दैट यूट्रस ऊपर चला जाता है। और ये पेस्ट्री हम यूजली वीकली या कुछ पेशेंट्स दे प्रेफर टू रिमूव इट एवरी डे, यानी कुछ पेशेंट्स डेली रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटिंग इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको या आपके परिवार में या आपके रिलेशन में किसी औरत को अगर ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। डोंट इग्नोर दिस प्रॉब्लम, एंड उसको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड गेट इट ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel for more such videos. Thank you.